वेरी वेरी गुड आफ्टरनून शो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न भी सही कर ले रहे हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डायरेक्शन का, कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व जाते हैं, फिर 200 मीटर ठीक उत्तर, फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? सभी लोग फटाफट इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी को बताइए, हमारे चैनल पे डेली दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप जो है चैनल को जुड़ जाइए। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होगी। तो यहां पे दक्षिण पूर्व होगी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती हैं किस त्योहार को मनाने के लिए? बताइए। नुआखाई, पोंगल, करवा चौथ, वसंत पंचमी। बताइए। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती हैं किस त्योहार को मनाने के लिए? करवा चौथ, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो भाई, कि एक लड़का सूरत से नगरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:15 बजे चली और 5 सितंबर 2022 को 4:45 पर नगरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई ये इतनी किलोमीटर चली है, 21-19 किलोमीटर, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी आपको बताना है। बताइए भाई, औसत चाल इसकी क्या होगी? बताइए। ट्रेन की औसत चाल आपको पता करना है, तो सबसे पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कितनी है? 2119 किलोमीटर है, ठीक है। और समय कितना लगा है? जैसे यहां पे 3 सितंबर 2022 को जो है ट्रेन चली थी 4:15 पर, यानी कि 16:15 पर, और ये पहुंची 5 सितंबर 2022 को 4:45 पर। तो इन दोनों के बीच का जो समय लगा है 73 मिनट, ठीक है। 73 घंटा यहां पे लगा है भाई समय। उसके बाद ये इसको डिवाइड कर दीजिए, ये निकल के आएगा 5.81। तो यहां पे आपका जो एग्जिट नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? वहीदा प्रिज्म, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। बताइए सब लोग। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? वो है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बताइए कौन है भाई। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं इसके संस्थापक। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। यह बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। यह घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। यह घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती हैं। रवि ने इसका सही कारण लिखा है, जो ज्वालामुखी विस्फोट, खनन के क्रियाकलाप, विवर्तनिक प्लेट्स का हिलना या भूस्खलन के कारण होने वाला भूकंप। बताइए, भूकंप जो होता है उसका कारण क्या होता है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे खनन के क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां किस पर एक होता है? ये पहाड़, पहियों पर, या नाव पर, या बर्फ पर, या रेल की पटरियों पर, जिसे केरेवेन भी बोला जाता है। तो ये किस पर होता है? तो ये पहियों पर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है आपको। बताइए, केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता है इसमें? बताइए, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता है इसमें? व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना। तो यहां पे ये वाला होगा, पहला वाला, और यहां पे चौथा वाला। ठीक है, तो ए और डी यहां पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी की दिशाएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी, आपको बताना है। बताइए सब लोग। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? तने, बीज, बाली, या फूल? बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब दीजिए। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? बाली को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता उनके नाम हैं। बताइए सब लोग। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता उनके नाम हैं। तो कानपुर हो गया और रायपुर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? वाष्पीकरण, फटकना, निथारना, हाथ से चुनना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निथारना वो। ठीक है, इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? बताइए, कौन से इसमें सर्वाहारी हैं? तो कौवा, सुअर, मनुष्य, ये सब आपके जो है सर्वाहारी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कुत्ता भी आपका सर्वाहारी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ चर्चा पर्यावरण के लिए है, या पर्यावरण के माध्यम से है, या पर्यावरण के बारे में है, या पर्यावरण से है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पीवाईक्यू आपके हैं। ठीक है, 2023 के एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं। तो यहाँ पे ये पर्यावरण के लिए हो जाएगा, और पर्यावरण के माध्यम से हो जाएगा, ये पर्यावरण के बारे में। ABC आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं?
तो यहाँ पे पर्यावरण का अन्वेषण हो जाएगा और यहाँ पे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना और बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। ए एवं डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नीपोथिंस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए। तो विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए आपको बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि, इसका कारण क्या होगा? बताइए सब लोग फटाफट। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि जो है विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। तो यहां पे काम और खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस क्रियाकलाप के से जो है कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? बताइए। तो यहां पे प्रश्न करना हो जाएगा। ठीक है, और संवाद करना हो जाएगा, उसके बाद मॉडल बनाना व प्रयोग करना। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपाबा को क्या करना चाहिए आपको बताना है। बताइए गोपाबा को क्या करना चाहिए? उसे जो है फूलों से पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए और उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है कैसी? एकीकृत, अंतरा अनुशासनात्मक, विषयों का सहसंबंध, विषयों का संयोजन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकीकृत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। निम्न कोटि प्रश्न, उच्च कोटि प्रश्न, सरल प्रश्न या जटिल प्रश्न? सभी लोग जवाब दीजिए भाई। तो यहां पे उच्च कोटि प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित हैं? तुलना, तर्क, अवलोकन या निष्कर्ष? बताइए। तो सबसे पहले इसमें अवलोकन होगा, फिर आपका तुलना होगा, फिर आपका तर्क होगा, फिर निष्कर्ष होगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है क्या? परियोजना एवं चर्चा होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन डिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट है, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि रैंडमली इस बार सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप जो है फॉर्म भर दीजिए और तैयारी को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।